नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनपीएस कर्मचारियों की जो जीपीएफ कटौती शुरू की गई है, इससे टैक्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है और टैक्स को इफेक्ट जो पड़ेगा इसको हम कैसे बचा सकते हैं, कौन सी कटौती ज़्यादा करें जिससे कि हमारे लिए टैक्स की बचत हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो एनपीएस कर्मचारी है उन्हें कुछ विशेष छूट टैक्स में दी जाने का प्रावधान किया गया था, जिसके तहत हम 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट लेते थे। लेकिन अब समस्या ये होने लगी है कि अगर ये एनपीएस कटौती बंद हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए 1.5 लाख तक यानी 1,50,000 तक की डिडक्शन भी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें कौन से क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्ट करें जिससे कि हमारी टैक्स जो रिबेट है वो आसानी से उसी स्तर पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो जैसा कि राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी, तो ऐसी स्थिति में मार्च 2022 के वेतन से ही हमारी जो एनपीएस कटौती है वो बंद हो गई है और इसके साथ साथ जीपीएफ कटौती प्रारंभ हो गई है। अब दरअसल हमें ये समझना है कि एनपीएस के अंतर्गत हमें टैक्स के अंतर्गत कौन कौन सी छूट दी जाती थी। एनपीएस में टैक्स रिबेट में एक तो 1,50,000 रुपये तक की कटौती का प्रावधान था, जिसमें कोई भी साधारण कर्मचारी यानी कि अगर जीपीएफ है तो भी कटवा सकता था और एनपीएस भी कटवा सकता है। इसके साथ साथ 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को दी जाती है। इस प्रकार से 2 लाख रुपए तो लगभग सभी को इसका लाभ दिया जाता है। ठीक है। अब दरअसल एक एनपीएस कर्मचारी जिसे एटी सीसीडी के अंतर्गत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट दिए जाने का प्रावधान था। इस स्थिति में अगर आप 50,000 रुपये और कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो इस प्रकार से आपकी जो छूट है, आपकी जो डिडक्शन है, डिडक्शन की जो रिबेट है वो 2,50,000 रुपये तक चली जाती थी। लेकिन अब ये एनपीएस कटौती हमारे लिए बंद कर दी गई, राजस्थान सरकार में बंद की है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो टैक्स भार है वो बढ़ने वाला है। अब इस टैक्स भार को कम करने के लिए आप कौन सी ऑप्शन चुनोगे, क्योंकि अब जो आपके पास कटौतियाँ कम रह गई है। क्यों, एक तो ऐसा ही कटौती जिसकी अधिकतम सीमा रहती है और एक जीपीएफ कटौती जिसकी स्लेब के अनुसार बहुत मिनिमम कटौती की जाती है। क्योंकि जो एनपीएस कटौती है वो ज़्यादा होती थी, आपके जो बेसिक और डीए का 10% होती थी। लेकिन अब ये जो जीपीएफ कटौती है वो बेसिक के अनुसार ही तय हो जाती है, ये स्लेब के अनुसार तय होती है। इस प्रकार से कुल है वो आपकी 2,50,000 रुपये की तक की छूट का प्रावधान था। लेकिन अब दरअसल एक दो चीज़ें आपको समझनी है कि जैसे आप एनपीएस से जीपीएफ में आए, एनपीएस से ओपीएस में आए, ऑल पेंशन स्कीम में आए, तो आपके इसके अंतर्गत 2 प्रकार की कटौती है वो अनिवार्य रहेगी। एक तो एसआई कटौती जो एनपीएस के अंतर्गत भी थी लेकिन जीपीएफ में भी इसे लागू किया गया, यानी कि ओपीएस में भी इसे लागू किया गया। लेकिन एसआई के साथ समस्या ये है कि इसकी अधिकतम सीमा है वो 7,000 रुपये तक है। 7,000 रुपये हर कोई नहीं कटा सकता है, क्योंकि ये होता है मान लीजिए आपकी जो बेसिक है ये 46,000 से लेकर 72,000 के बीच में है। तो इसी स्थिति में आपका जो बेसिक के अनुसार स्लेब बनता है वो 3,000 है, लेकिन इससे 2 स्टेप आगे यानी कि अधिकतम आप 7,000 रुपये कटवा सकते हो। ये तो उसकी अधिकतम सीमा होगी। अब जैसे आपकी बेसिक है वो 28,000 रुपये तक ही है, तो आप अधिकतम उसमें 3,000 रुपये ही कटवा सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं कटवा सकते। लेकिन अब हम जीपीएफ की बात करते हैं। जीपीएफ की रेट है ये मार्च 2018 से यही चल रही है और यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसकी अधिकतम सीमा कुछ नहीं है। अधिकतम सीमा कुछ नहीं का मतलब ये है कि आपकी जो सैलरी है, अधिकतम सैलरी है उससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तक आप इसमें कटौती करवा सकते हैं। इसमें ब्याज अच्छा खासा मिलता है। और अब जैसे मान के चलिए आपकी बेसिक है ये है 4 नंबर पे 38,501 से लेकर 51,500 तक आपको मिनिमम है वो 2,850 रुपये कटवाने हैं और अधिकतम इसकी कोई सीमा नहीं है। 5,000 कटा सकते हो, 10,000 कटा सकते हो, 15 कटा सकते हो, 20 कटा सकते हो। आपकी अधिकतम सैलरी है उस तक आप इसकी कटौती करवा सकते हो। ठीक है। अब दरअसल हमें ये देखना है कि अगर आप एनपीएस से ओपीएस में आए हैं तो आप टैक्स रिबेट में कैसे हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि टैक्स आपकी इस स्थिति में 1,50,000 रुपये तक की जो छूट सभी को दी जाती है डिडक्शन की, उसके लिए भी अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखते हैं। मान लीजिए आप एसआई कटौती करवा रहे हैं 5,000 रुपये। ठीक है। तो 5,000 रुपये के हिसाब से हो गया आपके 60,000 रुपये की कटौती हो गई आपकी एसआई की। ठीक है। और उसके बाद में अगर आप की बेसिक बन रही, बेसिक के अनुसार 2,800 रुपये ही हो रही है या 3,000 रुपये ही हो रही है, तो 3,000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा आपके 36,000 हो जाएंगे। और इस प्रकार से मिला के आपके 36 + 60 96,000 हो गई।
अब उसके बावजूद भी आपके 54,000 रुपये और कहाँ कटाओगे? इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है जीपीएफ का। जीपीएफ में आप जितनी राशि कटाओगे उसके दोहरे फायदे हैं। दोहरा पहला फ़ायदा तो ये है कि आप इसमें आप टैक्स रिबेट ले सकते हो, क्योंकि 1,50,000 रुपये की छूट है वो प्रत्येक को ऐसे नहीं दी जाती है। जिसने जितनी कटौती करवाई है उसी के अनुसार उसको छूट दे दी जाएगी। अगर आप 5,000 रुपये कटा रहे हैं तो ये भी हो गए 5 और वो भी हो गए 60, 1,20,000 रुपये हो गए। अब भी आपके 30,000 रुपये कटौती में कम पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? या तो आपने कोई LIC करवा रखी होगी, या कोई PLI करवा रखी होगी, या फिर कोई ट्यूशन फीस हो गई, या किसी अन्य प्रकार के, अगर आपके घर में बेटी है और तो SSA के अंतर्गत यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत, ठीक है, तो ये आप यूँ दे सकते हैं SSY के अंतर्गत। तो इसमें भी आप कटवा सकते हैं। तो आपको कटौती 1,50,000 रुपये तक करनी है। तो इसलिए मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप जीपीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा कटौती करवाएं, क्योंकि उसमें ब्याज भी अच्छा मिलता है, आपका पैसा भी सिक्योर है और इससे आपको दोहरे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इसके लिए आप, अगर आप इसमें उस हिसाब से कटौती करवाएं कि आपकी 60,000 तो वो हो गई और 90,000 रुपये आपकी इसमें बन जाए, उस हिसाब से आप इसमें आपकी स्लेब के अनुसार भी कटवा सकते हैं। अगर स्लेब के अनुसार कटाते हैं तो आपकी जो डिडक्शन है वो 1,50,000 रुपये नहीं होती है। इसके साथ साथ आप ये देख रहे होंगे कि जैसे इस बार टैक्स तो आपका बढ़ना ही है, क्योंकि 50,000 रुपये की जो अतिरिक्त छूट दी जाती थी वो आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप किसी में इन्वेस्ट कर रही है तो आप उसमें जीपीएफ में कर सकते हैं। जीपीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ आपकी जो टैक्स रिबेट है वो मिलने लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।